क्या करूँ मैं ये चश्मे का? ये चश्मा है ना, मैं इंडिया ले जाती हूँ, मेरा चश्मा खराब हो गया, ये लगा लूंगी, ना तो नंबर बदलने पड़ेंगे, ना सर दर्द होगा। इससे आपकी आंखें बहुत सही रहेगी मम्मा। इस चश्मे का ना तो नंबर बढ़ेगा आपकी नज़रों का कभी, और है ना आंखें सही और हो जाएगी, फिर चश्मा हट जाएगा आपके इसको लगाने से। और इसको देखो, माँ का चश्मा लगा लिया इसने, और माँ ने लगा लिया पुत्ती का। क्या हुआ था योगेश, पापा ने ना डेजर्ट सफारी मम्मा की चुन्नी पकड़ ली थी, है ना, तो अगले दिन तो एनिवर्सरी पापा को दिलाने पड़ गए झुमके। तो मम्मा पता वहाँ क्या बोलते, आज और कहीं पकड़ लीजिए। पापा बोले मालूम दूर ही आज तो। है ना मम्मा, पापा बोले आज हमारे करने ही बता दे, दूर ही मरवा दे। जग्गी में हमारे तो ₹1,00,000 की पापा का जो दिलाया था वो पापा जो दिलाया था वो 1 क्रॉस कर गया था। तो पापा बोले आज मारो दूर ही जे। तो मम्मा जा रहे हो फिर कल? मम्मा पापा जा रहे हैं। योगेश ने पापा को छुपा रखा है। मम्मा एक्साइटेड है अपनी छोटी बहू से मिलने के लिए, अपने पेड़ पौधों को संभालने के लिए। पेड़ पौधे और मेरा घर। मोनिका भी तो अरे बच रहे हैं, मोनिका बच्ची है भी। तो ये इनकी हो चुकी है पैकिंग। जो पीछे पड़ा है सामान वो पैक हो चुका है, हमने वेट वगैरह सब कर लिया है। थोड़ा थोड़ा वेट ज़्यादा है बट ठीक है, देखा जाएगा। ये एक बैग ये है इनका, और एक बैग वहाँ पड़ा है। पैकिंग वैकिंग हो गई है, अब बैठे हैं, पार्टी वार्टी चल रही है, लास्ट नाइट है इनके साथ में। मम्मा की मेहंदी दिखाना मम्मा। अभी रची नहीं, मम्मा ने मेहंदी वहंदी लगा ली। मम्मा सास ले जा रहे हैं। आते टाइम छोटी बहू लगाती थी, जाते टाइम बड़ी बहू। अभी रच जाएगी, सुबह तक रच जाएगी। मम्मा जा रहे हैं सासरे। मम्मा सासरे जा रहे हो? बुटाटी हाउस। बुटाटी हाउस। मम्मा मैंने बोला, मम्मा सत्या मैंने बोला, और सत्या मैंने बोला मम्मा जा रहे हैं सासरे, तो मम्मा बोलते बुटाटी हाउस जा रही हूँ। सासरा है अब यहाँ पे। यहाँ ये क्या था मम्मा? ये तो घूमने की जगह थी है। सासरो तो कोनी। हाँ सासरो तो वही बुटाटी हाउस। जयपुर में और बुटाटी में। और मम्मा इन्होंने कैसा रखा आपको? बहुत दुख दिए। नहीं वो तो आप नहीं दे सकते। मम्मा बताओ क्या कैसा रखा इन्होंने? खूब अच्छे से रखा, खूब शॉपिंग कराई। मजे आया आपको? अच्छा खाना अब मैंने मेरे को सब छेड़ते हैं इस नाम से, सासू जी तूने नीचे भी सब छेड़ते हैं। रोज है ना बाहर ले जाता था, रोज तरह तरह की आइसक्रीम। आपको मजे आए क्या? बहुत मजे आए, एंजॉय किया मस्त। खूब नहीं, ज्यादा नहीं बोलूँगी। वापस आओगे ना मम्मा? क्यों नहीं आऊँगी भाई? कितने टाइम बाद आओगे? समय बताएगा। समय नहीं बताएगा वो तो आप बताओगे। नहीं अभी तो हम आएंगे ना मम्मा, पहले हम आ जाते हैं, फिर हमारे बाद में आप आ जाना। नहीं भाई इतनी जल्दी नहीं आऊँगी। टाट में कहा थोड़ी 4 लगेगा, बाहर 4-5 लाख रुपये खर्च होगा। तो क्या हो गया? तो यार आप लोग भी तो रह के गए हो। पापा आपको कैसा लगा? पापा के हाँ। उधर जाके बनाओ पापा को। पापा के लेना इंटरव्यू लो दो। आपको कैसा लगा बताओ? बहुत अच्छा लगा। रोज नई नई बोतल मिली। नहीं कभी मंकी, कभी डंकी। डंकी कौन से पिला दिया यार? मंकी सॉन्डर, ब्लैक नाइट, ब्लैक लेवल, ब्लैक नाइट हो गई अपने को। ब्लैक नाइट अभी अभी ले ली ना, इसलिए नाम अलग अलग निकलेंगे। सर एडवर्ड्स, पता नहीं क्या क्या नहीं वैसे कैसा लगा वो एनवायरनमेंट और वो सब कैसा लगा आपको? पापा को मेन दारू अच्छी लगी। दारू अच्छी लगी, हमें क्या मतलब है? वो लग गया। वो नहीं यहाँ दुबई का कैसा लगा? आपके एक्सपीरियंस कैसा रहा? दुबई बढ़िया है, अच्छी पापा दुबई। को तुम्हारे मन कर दिया पापा है ना? नहीं कर रहा मैं आपका मन नहीं कर रहा, सच्ची में नहीं कर रहा। आपकी कसम नहीं कर नहीं कर रहा, हमें पता है आप उठ जाते हो। मेरे क्या रंग पड़ता है, जिंदगी निकालनी है, यहाँ निकालो वहाँ निकालो। तो ये निकाल लो फिर आपको अच्छा लगा तो। बागबान बनाओगे क्या आप? पापा यहाँ, मम्मी वहाँ, मैं यहाँ, तू वहाँ। उन वालों को तो अच्छा नहीं लगा था, आपने लोग अच्छा लगा है। पापा बैठे थे पैक ले, मैं यहाँ, तू वहाँ। हमारे बिना पापा को कौन रह सके तो? नहीं, भाग रहे हैं, आपके बिना नहीं रह सकते वो, इसीलिए चुप है वो कि यार रुका तो आपको नहीं भैया, मैं भी चालू कर दे। नहीं भाग रहे, अरे चलो रे। चसका चसका। चसका
जा रहे हैं आज। कैसा लग रहा है? अम्मा जाग रहे हो जब? अरे रो क्यों रहे हो? चलो रो रहे मम्मा। मम्मा वो भी आप बेटे रोने लग जाएंगे। ऐसा मत करो, खुद ही तो रुक रहे नहीं थे, अब रो रहे हो बताओ। मम्मा सुबह सुबह रोते नहीं है। पाएंगे वहाँ, वो तो रात को देख पाएंगे। तो भैया हम लोग एयरपोर्ट पे आ चुके हैं, मम्मा पापा को छोड़ने, और सबका मूड बहुत ख़राब है। मेरे को ब्लॉग बनाना था इसलिए, आप लोग बोलते हैं आपने दिखाया नहीं इसलिए। मम्मी को भी जाना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा ना। हाँ? छोड़ दो। मैंने लगेज के पास में खड़ी हूँ मैं, ताकि वो लोग अपना काम कर सके। ऐसी बात सही है, पकड़ा। हाँ? हो गया। आप भी ध्यान ठीक है बेटा। बाय बेटा। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ नहा के, और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि हम पापा चले गए इंडिया, और ये बहुत ही गंदा टाइम है। अभी घर इतना ज़्यादा गंदा लग रहा है ना, हम लोगों का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। और क्या बताएं यार, मतलब कुछ भी करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। बस नहाना धोना हुआ है, घर की साफ़ सफाई हुई है, खाना बना ही नहीं अभी तक। मन ही नहीं कर रहा, किसी से कुछ पूछ लो क्या खाने में खाना है, तो बस अभी मन नहीं है, अभी मन नहीं है, देख लो जो इच्छा है वो बना लो, ये ऐसे ही कर रहे हैं। तो हमें मम्मा पापा की बहुत ज़्यादा याद आने वाली, क्योंकि 1 महीना कैसा निकला कुछ पता नहीं चला, और इतने मज़े किए हमने। 1 महीना लगा 2 दिन, है ना? एक मूवी बोल रही 1 महीना ऐसे लगा जैसे 2 दिन नहीं थे। और यार ऐसे आना ही नहीं चाहिए। देखो अगर आते हो तो फिर अच्छे से रह के जाना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। और अब 1 महीना तो अच्छी तरह से रहे, और अब पता नहीं कितने दिन ऐसे जाने वाले हैं। गेट खोला ना हमने एयरपोर्ट से आके, तो इतना गंदा लगा, इतना गंदा लगा। घर ऐसे खा रहा था कि यार मतलब क्यों आ गए हम अकेले उन्हें छोड़ के वहाँ पे। ऐसे ही लग रहा था कि थोड़ी सी ज़बरदस्ती और की होती तो शायद रुक जाते। इसमें भी हमें हमारी गलती लग रही है कि हमने ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं की मम्मा पापा के साथ में, उनको जाने दिया जैसा उन्होंने कहा। अगर हम थोड़ा ज़िद करते तो रुक ही जाते। तो गाइस मेरे को आप सबसे एक और बात भी करनी थी कि जैसे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप बहुत अच्छी बहू हो, आपकी जैसी फैमिली सबको दे, और आप कितना ज़्यादा अपनी फैमिली से रखते हो। और है ना, मतलब मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे, क्योंकि मेरे शॉप के जितने भी कस्टमर सब व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़े हैं, तो पर्सनली भी मुझे बहुत मैसेज करते हैं। इवन मैंने उनको बोला भी कि आप यूट्यूब पे करो ये मैसेज जाके, लेकिन उन्होंने मुझे पर्सनली बहुत मैसेज किया कि भाई साहब आपने कितने अच्छे से रखा अपने मम्मा पापा को, हमें बहुत अच्छा लगा देख के, है ना, और बना भी कितना करते हैं मम्मा पापा का। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें एक तरफ से नहीं होती है कि खाली मैंने ही नहीं रखा है उनका, या हम दोनों ने नहीं किया है। मतलब मम्मा पापा का नेचर भी ऐसा ही है कि वो भी मतलब हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना हम उनसे करते हैं। क्योंकि मम्मा का देखो ऐसा है कि आप सबने ब्लॉग में देखा होगा कि मम्मा भी मेरे साथ कैसे रहते हैं, खाली मेरे अकेले रखने से ये सब नहीं हो रहा है। तो ये मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने मैसेज किया, लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि खाली मैं ही नहीं करती हूँ, उधर से भी उतना ही रिटर्न में मिलता है हमें, इसीलिए ये बॉन्डिंग ऐसे चलती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई मम्मा अकड़ में रहते हैं और मैं ही करते जा रही हूँ, ऐसा तो नहीं है। आप लोगों ने भी देखा है मम्मा भी उतना ही प्यार करते हैं, मम्मा भी उसी तरह से मतलब नई जनरेशन के साथ एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं, तब ये रिश्ता इस तरह से चल पाता है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, जितनी भी सास है अपने यहाँ पे इंडिया में या कहीं भी, तो अपने बहुओं के साथ ऐसे ही रहे जैसे मम्मा मेरे साथ रहते हैं। जिसने व्लॉग्स देखे उनको पता होगा, क्योंकि कुछ सास कैसी होती हैं कि मतलब मेरे मम्मा का तो ये है कि बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं रहता उनका अपने बेटे बहू के बीच में। कोई भी मतलब उनको अगर कोई बात बुरी लगती है तो डायरेक्ट मुझे बोलते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने इनको सिखा दिया या इनसे मुझे डांट पड़वा दी, ये सिस्टम हमारे घर में है ही नहीं, शुरू से ही नहीं है। मतलब मम्मा को अगर कोई चीज़ गलत लग रही है तो मम्मा डायरेक्टली मुझे बोलेंगे, इनको कभी नहीं बोलते हैं कि राष्ट्रीय ने ये किया तू जा उसको ऐसे बोली। ये चीज़ें हमारे घर में नहीं होती, फर्स्ट थिंग ये। दूसरी, मम्मा को ऐसा नहीं होता है कि उसका ही उसका कर रहा है, मेरा नहीं कर रहा, मैं माँ हूँ मेरे पास रहे, मेरा कर, उसका क्यों कर रहा है। ये चीज़ें भी हमारे घर में कभी नहीं होती है। इवन मेरे को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मम्मा इनको बोलते हैं कि इसको अच्छी लग रही है ये चीज़, चल दिला तन भारी सो गए तन दिरानो पड़ी, ऐसे ऐसे करके उनको फोर्सफुली करते हैं कि इसको अच्छी लगी, इसको पसंद आई तो वो चीज़ कर इसके लिए। तो मम्मा का ये नेचर है, चाहे वो मोनिका हो चाहे मैं हूँ। अभी मोनिका तो फिर भी नहीं है, उसको इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने भी रियलाइज़ किया होगा कि बेटे बहुओं के बीच में मम्मा हमारे नहीं पड़ते हैं।
तो ये हर घर में ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आप अपने बहू से प्यार करोगे, अगर आप उसकी अंडरस्टैंडिंग समझोगे, वो भी नए घर में आती है, अगर आप उसको भी वही उसी तरह से रखोगे जिस तरह से आप अपने बेटों को रखते हो, तो आपको रिटर्न में उतना ही मिलेगा जितना आप दे रहे हो। कोई बहू आपको घर से नहीं निकालने को कहेगी, कोई बहू आपसे बदतमीजी नहीं करेगी, वो आपको भी साथ में लेके चलेगी जैसे वो खुद रहती है। तो आज अगर हम मम्मा पापा के साथ इस तरह रह रहे हैं ना, तो इनका इसका मतलब मेन रीज़न वही वो खुद ही है कि उन्होंने इस तरह से हम लोगों को रखा है कि हमें उनके बिना अच्छा नहीं लगता कुछ भी। हम लोग भी ये यॉट बुक कर सकते थे, हम लोग भी जा सकते थे, हम कब से दुबई में आए हैं, लेकिन हमारा पहले से ही था कि फैमिली के साथ जाएंगे, क्योंकि फैमिली भी हमें उसी तरह से रखती है, इसलिए हमें हर जगह हमें फैमिली की याद आती है। हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली हमारे साथ हो, हम हमारी फैमिली के साथ ही सब चीज़ें करें। अगर यही मम्मा हमसे गुस्से में रहते, या कई सासें होती है जो ऐसे करती है, तू मेरा बेटा है, मेरी बात सुन, मैं वहाँ पे ऐसे करूँगी, मेरे हिसाब से चलेगा घर में सब कुछ, तो ये सब चीज़ें करके आप अपना बुढ़ापा ख़राब कर रहे हो। देखो कुछ भी नहीं कर रहे हो। मैं उन सब सासों को बोलना चाहती हूँ कि ऐसा करके आप अपने आने वाला फ्यूचर ख़राब कर रहे हो। आप बहू को बेटी बना के लाए हो तो उसको बेटी बना कर रखो, तो आपका बुढ़ापा सुधरेगा, आपका फ्यूचर सुधरेगा। मैं बस आपको ये बोलना चाहती हूँ। और मैं किसी पर्सनल को इंडिकेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। हमारे घर में जो होता है, मैंने आपको बताया, हमारे मम्मा ये चीज़ें नहीं करते हैं। अगर उनको पता है राष्ट्रीय और इसको जाना है बाहर, तो वो जाने देते हैं। वो ये नहीं कहते कि तुम बाहर गए हो, मुझे क्यों नहीं लेके गए हो, मैं भी जाऊंगी, या मेरे को अलग से लेके चल, उसको ही क्यों करता है, उसका ही क्यों लाता है सामान, मेरा क्यों नहीं लाता है। तो ये चीज़ें हमारे घर में नहीं होती है, और ये चीज़ें किसी भी घर में नहीं होनी चाहिए, तभी वो घर घर रहता है। वरना फिर थोड़े दिनों बाद में क्या होता है, आपकी बहू बोलने लग जाएगी मुझे तो अलग रहना है, मुझे अपने इन लोगों के साथ नहीं रहना है, क्योंकि उसको भी उसकी प्राइवेसी चाहिए, उसको भी उसकी फ्रीडम चाहिए। अगर आप घर में ये सब कर दे दोगे तो क्यों घर छोड़ के जाएगी, क्यों आप लोगों को छोड़ के जाएगी वो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हमारे घर में ये सब चीज़ें वो तो बहुत ज़्यादा ओपनली है। हमारे घर में हम मम्मा को बोल देते हैं कि मम्मा देखो इनको बोलो, ये हमें नहीं कर रहे हैं सब। हम डायरेक्टली मम्मा से इतना फ्रैंक है कि हमें मम्मा को बीच में लाना ही पड़ता है, क्योंकि मम्मा हमारा हमेशा सपोर्ट करते हैं। हम ऐसे कोई चीज़ नहीं छुपा सकते कि मम्मा को नहीं बताया और हम लोग कर लें वो काम, क्योंकि हमें पता है मम्मा हमारा ही फेवर लेंगी, इसलिए मम्मा को बीच में रखते ही रखते हैं। तो आप भी यकीन मानो, अगर आप अपनी बहू को इस तरह से सपोर्ट करोगे तो वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, वो आपको हमेशा अपने साथ रखेगी, उसकी हर चीज़ में आप रहोगे। वो हमेशा सोचेगी कि मैं मम्मा के लिए करूँ, वो भी तो मेरा कितना करते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको खुद का काम करवाना है, अगर आपको खुद की इंपॉर्टेंस रखनी है अपने घर में, तो पहले आप अपनी बहू के साथ अपना रिश्ता अच्छा बनाओ। और सबसे मेन बात है कि हमारे मम्मा कभी भी पूनम भाई साहब पूनम नहीं करते हैं। मतलब बेटी, हर माँ को बेटी अच्छी लगती है, लेकिन उनके मुंह पे पूरे टाइम नहीं रहते। जैसे हमारे सामने बैठे तो हमारी ही बात करेंगे, हम लोग उल्टा बोलते हैं कि मम्मा पूनम भाई से बात हुई आपकी, या उन्होंने उनको फ़ोन कर लो, हम आगे से बोलते हैं। वो नहीं करते घर में, बेटी की पंचायत ही नहीं करते हैं, बेटी नहीं करते हैं, या पूनम को ये दे दो वो दे दो, कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी होती है। जब आप अपनी बहू के पास बैठे हो तो प्लीज़ अपनी बहू से बात करो। माना एक दो बातें अपनी बेटी की निकलती है, लेकिन पूरे टाइम बेटी भी करोगे तो किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। आज आपके सामने आपकी ननद के बारे में कोई बार बार बोलता रहेगा तो आपको कैसे अच्छा लगेगा बताओ। जिसके सामने बैठे हो उसी की बात करो। एक दो बातें हो जाती है, समझ में आता है, लेकिन पूरे टाइम बेटी को वो हमारे घर में बिल्कुल नहीं होता है। और हमारे पूनम भाई से खुद भी ऐसे नहीं है हमारे घर में। मतलब ननंद का तो कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं। उनको उल्टा आगे से हमको बात बता दे तो ही उन्हें पता चलता है, वरना वो मम्मा पापा से पूछते नहीं है कि बड़े वाली ने क्या किया, छोटे वाली ने क्या किया, घर में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं। उनकी तरफ से उनके फ़ोन नहीं आते हैं, 7-7 8-8 दिन हो जाते हैं, तब हम लोग पूछते हैं कि चलो भाई साहब को फ़ोन तो कर लो, मम्मा कितना टाइम हो गया। वो अपनी तरफ से नहीं करते हैं। मम्मा का एक ही कहना है, वो अपने घर में खुश है, उसको टाइम मिलेगा तो फ़ोन कर लेगी। बाकी ना हम उसके घर में पंचायत ही नहीं करते, ना वो अपने घर में पंचायत ही करती है। तो घर को कुछ इस तरह से सेट करके चलोगे तो घर घर रहेगा, वरना तो आपको पता ही है हर घर की कहानी घर घर की। तो आप सबसे यही कहना चाहती थी कि सिर्फ मेरे करने से हमारी फैमिली अच्छी नहीं है, दोनों की तरफ से हो रहा है। मम्मा पापा भी उतना करते हैं, इसलिए फिर करने का मन भी करता है उनका भी, इसलिए हमारा मन करता है कि हम भी उनके लिए करें। क्योंकि अगर हमारे में लड़ाई करवाते, हम लोगों में इंटरफेयर करते और हम लोगों का रिश्ता ऐसे नहीं चलने देते जैसे अभी तक चल रहा है, हर चीज़ में अपनी रखते कि हमारा बेटा है, हमारा ही करेगा, तो मेरा कहाँ से मन करता है, आप खुद सोचिए ज़रा इस बात पे। लेकिन मैं कर रही हूँ, आगे से मन बना के कर रही हूँ, आज जैसे आप लोग बोल रहे हो आप जैसी बहू सबको दें, तो उसका मेन रीज़न यही है कि रिश्ता दोनों तरफ से चल रहा है, एक तरफ से नहीं।
और बाकी आप सबको ब्लॉग्स कैसे लगे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मम्मा पापा तो इंडिया जा चुके हैं, थोड़े दिन बाद हम भी इंडिया जाएंगे तो वहाँ फिर उनसे मिलेंगे, फिर आपको सारे ब्लॉग्स दिखाएंगे। लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए हम लोग अकेले ही हैं और बहुत गंदे वाले हमारे दिन जाने वाले हैं और मूवी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो बस मैं उसमें लगूंगी। उसके बाद में फिर देखते हैं कुछ अच्छा अच्छा ला सके तो आपके लिए ज़रूर लाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।